मेरा नाम नोमी है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शायद ये मेरे दिल का चूर था, वरना मैं न जाने कितनी बार किरण चाची के घर रातें भी गुजार चुका था। लेकिन शायद तब मेरे दिल की कैफियत और थी, आज मेरी नियत कुछ और थी। फट फट की आवाज से मैं चौंका। ये रफीक चाचा की पुरानी मोटरसाइकिल की आवाज थी। वो गिल्ली से निकल रहे थे। थोड़ी ही देर में इनकी फटे साइलेंसर वाली बाइक मेरे पास से गुजरती आगे बढ़ती चली गई। जैसे ही फट फट की आवाज खत्म हुई, मैं फौरन खोखे के पीछे से निकला और अपना शापर संभालता इनके घर की तरफ बढ़ता गया। मुझे अच्छी तरह इल्म था इस वक्त किरण चाची घर में अकेली होंगी। चाचा को ऑफिस भेजकर वो बरामदे में बैठकर चाय पीती थीं और फिर घर के कामकाज में लग जाती थी। मैं चाची के दरवाजे पे पहुंचा और कांपते हाथों से दस्तक दी। कौन है भाई, आ रही हूँ। मुझे किरण चाची की आवाज और इनकी कैंची चप्पल की पटक पटक सुनाई दी। मैंने फौरन शापर वाला हाथ अपने पीछे छुपाया और गला खुखनार कर बोला, मैं हूँ चाची नोमी। अरे नोमी तुम? चाची दरवाजा खोलते हुए हैरत से बोली। तुम कब आए? वो पूछ रही थी और मैं सन्नाटे में उन्हें देखता जा रहा था। घरेलू पुराने सूट में भी किरण चाची का जवान जिस्म गजब ढा रहा था। उन्होंने लापरवाही से दोपट्टा ओढ़ा हुआ था और इनका सेहतमंद देसी हसन आम से कपड़ों में भी आफत मचा रहा था। अरे मुझे क्या घोर रहे हो? आओ, कब आए? चाची ने मुझे यूं टिकटिकी बांधे देखा तो मुझे अंदर आने का रास्ता देते हुए कदरे हैरत से बोली। अगर मैं पुराना नोमी होता तो कह देता कुछ नहीं, लेकिन अब मैं पुराना नोमी नहीं बल्कि पूरा हरामी नोमी बन चुका था। अपने मिशन पे ये मेरा पहला दिन था। बस छोड़ें अब, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। लो ये बात हुई, बताओ तो हसब तवक्को किरण चाची ने तजस्सुस से पूछा। सुनाई, क्या हाल है? चाचा चले गए ऑफिस में। इनके सवाल को नजरअंदाज करता सीधा बरामदे में आ धमका। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले गए हैं। तुम बताओ कब आए? किरण चाची मेरे सामने कुर्सी पे आ बैठी। मैं बिल्कुल अभी सीधा आपकी तरफ आ रहा था। आपको एक खुशखबरी सुनानी है, मैंने कुन आंखों से उन्हें ताड़ती हुए पूछा। किरण चाची का ये सूट कम अज कम 5-6 साल पुराना था और इसी वजह से अब इनके बदन पे काफी फंस चुका था। कैसी खुशखबरी? किरण चाची ने कहा। बरामदे में आते ही उन्होंने अक्सर ख्वातीन की तरह दोपट्टा भी लापरवाही से उतार दिया था। किरण चाची शादी के 9-10 सालों बाद भी आफत थी। मुझे नौकरी मिल गई है, मैं उनको तरसी नजरों से देखते हुए कहा। हाय, सच्ची कहा? किरण चाची हैरत से उछली। एक गारमेंट्स स्टोर पर मैनेजर लग गया हूँ, मैं खुशी से चौंका। अरे वाह भाई, क्या बात है, बच्चों का स्टोर है? इनका तजस्सुस हसब आदत जाग चुका था। अरे नहीं चाची, लेडीज कपड़े, जूते और गारमेंट्स, बड़ी आला वैरायटी वाला स्टोर। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बेगमात और अमीर फीमेल्स आती है। मैं वही बता रहा था जो मोना चाची ने मुझे रटाया था। वाह भाई, क्या बात है, चाची खुशी से बोली। हाँ चाची, अब जब शहर आओ मुझे लाजमी बताना, मैं आपको अपने स्टोर पर ले जाऊंगा। आप वैरायटी देखना। बस मैं अपना मंसूबा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहा था। हाँ, ये बात करके तूने मेरे जख्मों पे नमक रगड़ा है। नोमी, शहर जाकर क्या करना? हम तो यही हफ्ता बाजार से एक आज कपड़ा लेने वाले बंदे हैं। तुम्हारे स्टोर पर तो बहुत महंगा सामान होगा ना? किरण चाची कदरे उदासी से बोली। मैं इनकी शॉपिंग वाली हसरतों को जानता था, लेकिन उन हसरतों के अलावा उन्हें और भी शदीद हसरत है, ये मुझे मोना चाची ने बताया था। और अब मैं इनकी हसरत मिटाने के लिए स्पेशल गांव आया था। अरे चाची, आप एक बार आएं तो आपकी पसंद का सूट गिफ्ट करूंगा। मैंने इनके जोश को हुआ दी। अरे छोड़ो भाई, गिफ्ट दूंगा। तुम्हारे चचा ने तो आज तक गिफ्ट किया नहीं। जिनकी बीवी हो तुम, भला क्यों गिफ्ट करोगे? चाची ने नाक सुकेड़ते हुए जवाब दिया। हाँ तो क्या हुआ, अब मेरी आइडियल चची है। मैंने हिम्मत करके पहला जुबानी जुमला बोल दिया है। आइडियल? और मैं वो कैसे? अपनी तारीफ सुनकर किरण चाची का चेहरा खिल उठा। बस है एक वजह, मैंने जानबूझकर झिझकने की अदाकारी की। तो बताओ ना, ऐसा किया है जो मैं तुम्हारी आइडियल चाची हूँ? वो तजस्सुस से बोली। क्योंकि आप सारी फैमिली में सबसे प्यारी हो, ख्याल रखने वाली और खूबसूरत, बिल्कुल अदाकारा जिया बच्चन की तरह। मैंने इनकी फेवरेट हीरोइन से इनका मवाजना किया। हाय नोमी, तौबा तौबा, कितना झूठ बोलने लग गया है तो मैं और जिया बच्चन जैसी। किरण चाची मेरे दाव में आ चुकी थी और कैसे ना आती, मुझे ये सारे दाव सिखाने वाली उन सबको बहुत अच्छे से जानती थी। हाँ सच्ची, यकीन करें, अब साड़ी पहनो तो बिल्कुल जिया बच्चन लगो। मैंने धीमी आवाज में कहा। साड़ी? तौबा कर नोमी, क्यों मुझे मरवाना है? तेरा चाचा मेरी जान निकाल देगा। किरण चाची होलकते हुए बोली। उफ चाची, एक मिनट सुने तो, अब सिर्फ अपने दिल का बताएं, समझी? चाचा कहीं गए हुए हैं?
क्या आप साड़ी पहनेंगी, बस अपने दिल का बताएं, मैं इनके अंदर से खेल रहा था। नोमी मेरे दिल का ना पूछ, मेरा दिल बुझ चुका है, वो बेजारी से बोली। इनका बूढ़ जवाब सुनकर एक बार तो मेरे सुलगते अरमानों पे पूरे 2 टब पानी पड़ गया। लेकिन हिम्मत हारना मेरी फितरत में नहीं था, और मैं हार भी कैसे सकता था जब मुझे अच्छी तरह पता था कि थोड़ी सी कोशिश से किरण चाची मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, वरना मैं सोच रहा था कि मैंने मायूसी से बात अधूरी छोड़ी। क्या सोच रहे थे, किरण चाची ने चौंक कर पूछा। यही कि किसी दिन आपको साड़ी का तजर्बा करवा कर बताता कि अब बताएं कौन प्यारी आप आजिया बच्चन। लेकिन आपको साड़ी पसंद ही नहीं, मैंने मायूसी से मुंह लटकाया। अरे मैंने कब कहा मुझे पसंद नहीं, चाची ने जल्दी से जवाब दिया। तो आपको पसंद है, मैं खुशी से चौंका। हाँ लेकिन तुम्हारे चाचा पता तो है कितना सख्त मिजाज है, इनका चाची ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो ये हुई ना बात, तो आप बेफिक्र रहें, अगली बार मैं आऊंगा तो आपके लिए प्यारी सी साड़ी लाऊंगा, बेफिक्र रहें, चाचा को पता नहीं चलेगा, मैंने डरते डरते ऑफर की। लेकिन नोमी, अगर उन्हें पता चल गया तो, चाची जल्दी से बोली। उफ चाची, कैसे पता चलेगा, ये हम दोनों के बीच का राज होगा, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। अच्छा चलो देखते हैं। वैसे नोमी, अगर तुम्हें मेरा इतना ख्याल होता तो इस बार खाली हाथ ना आता, चाची ने फौरन शकू किया। तो भी अपने चाचे की तरह लारे लगाने का माहिर है, चाची ने फौरन शकू किया। अरे चाची, अब ऐसे तो ना कहीं हो सकता है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हैं सच्ची, उन्होंने मेरे शापर को देखते हुए जवाब दिया। हाँ अब देखोगी तो बहुत खुश होगी, मैंने शापर को अपनी गोद में रखते हुए कहा। हाय नोमी, क्या लाए हो, किरण चाची कुर्सी से उठकर मेरे साथ चारपाई पे आ बैठी। दिखाता हूं ना, लेकिन इसकी एक शर्त है, मैं इनके सब्र को आजमा रहा था। हाँ जल्दी बताओ, किरण चाची का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप किसी को बताओगी नहीं, फैमिली में किसी को नहीं दिखाना, ऐसे फिर सब शको करेंगे, लैला चाची, रबिया भाभी। मैंने झट खानदान की दूसरी औरतों के नाम लिए, मुझे पता था किरण चाची की उन दोनों से बिल्कुल नहीं बनती। अरे दफ कर, उन दोनों को मैं क्यों बताऊंगी, चल जल्दी बताओ क्या लाए हो, चाची ने फौरन वदा किया। आपके लिए प्यारा सा सूट, मैंने शापर से सूट निकालते हुए इनकी तरफ बढ़ाया। नीले रंग का ये सूट काफी महंगा और प्यारा सा था। हाय नोमी, कितना प्यारा सूट है, किरण चाची बच्चों की तरह खुशी से कुलकारी मारते सूट को देखने लगी। कितनी प्यारी कढ़ाई है, ये तो मैं सलीम की शादी पे पहनूंगी, उन्होंने अपने भांजे का नाम लिया। आपको पसंद आया, मैंने उन्हें उकसाया। बहुत ज्यादा। नीला रंग तो मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा सुने ना, जल्दी से साइज चेक करें, ऐसा ना हो कोई मिसला निकल आए, मैंने अगला कार्ड खेला। अरे हाँ रुको, तो मैं अभी चेक करती हूँ। वो सूट उठाए जल्दी से कमरे में चली गई और मैं बेसब्री से इनका इंतजार करने लगा। साइज चेक करने का बहाना मैंने जानबूझकर बनाया था, वरना ये सूट बिल्कुल इनके नाप का था, मुझे बस इनकी शर्म उतारनी थी। क्या हुआ चाची, अभी तक पहना नहीं? 4-5 मिनट के इंतजार के बाद तंग आकर मैंने उन्हें पुकारा। पहन लिया है, बिल्कुल फिट है, लेकिन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चाची अंदर से बोली। अच्छा सुने तो दिखाएं कैसा लग रहा है। मैं चारपाई से उठा और कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर फरमाइश की। बहुत अच्छा लग रहा है, सच्ची तुझे दिखाऊंगी, बस थोड़ा सेटिंग करने वाली, चाची शायद गिले की वसत से झिझकी थी। लो जी, ये क्या बात हुई, उधर आए मुझे बताएं तो मैं सब सीट करवा दूंगा, मैंने उन्हें उकसाया। लेकिन नोमी वो कुछ बोलने लगी थी कि मैंने कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें फिर पुकारा। यार चाची दिखाएं, तो मैं इनको समझ आने तक इनके सामने पहुंच चुका था। नोमी पागला, कोई आ गया? तो किरण चाची झिझक कर बोली, शायद ये इनके दिल का चूर था, वो चोरी छुपे सूट ले रही थी। वाह चाची कमाल, बहुत सुपर। मैं उन्हें देखता बेइख्तियारी से बोला। नीले सूट में इनका सफेद बदन और खूबसूरत लग रहा था। मेरी तारीफ से किरण चाची के चेहरे पे सुर्खी दौड़ी। अब बताएं चाची, लग रही है ना पूरी जूही चावला। मैंने इनकी दूसरी पसंदीदा अदाकारा से इनका मवाजना करते उन्हें बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग के सामने खींचा। नोमी पागल, वो कदरे जज की। उफ चाची, अब भी ना देखें तो सच्ची जूही से भी प्यारी, मैंने भारी आवाज में कहा। नोमी शहर जाकर तो बड़ा चालाक हो गया है, सच्ची, किरण चाची ने कहा। अच्छा मैं चुप, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बताता। मैंने अचानक नाराजगी की अदाकारी की और बरामदे में आ बैठा। नोमी पागल, नाराज ना हो, समझा करो ना, किरण चाची ने मुझे समझाना चाहा। हाँ समझ गया, आपका दिल बुझ चुका है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। आपको पता है वहाँ इतनी ख्वातीन आती हैं, एक से बढ़कर एक, लेकिन यकीन करें आप सबसे प्यारी है।
बस आप डरते रहना। मैं आपको खुश देखने के लिए अपनी आधी सैलरी लगा दी, पूरे 7,000 वाला सूट खरीदा और आपको पसंद ही नहीं, मैं भरपूर अदाकारी कर रहा था। नोमी पागल, इतना खर्चा क्यों किया पागल? किरण चाची सूट की कीमत सुनते ही बौखला उठी। तो क्या हुआ, मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया है। मैंने जज्बाती अदाकारी में दिलीप कुमार को भी पीछे छोड़ रहा था। नोमी, तुझे मेरी खुशी की इतनी परवाह कब से होने लगी जिसे होनी चाहिए? इसे तो कभी हुई नहीं। चाची ने अपना कदीमी शको बयान किया। मुझे तो शुरू से परवाह है चाची, पहले कुंगला था तो क्या बताता, आज पहली सैलरी मिली तो आपके लिए गिफ्ट ले आया। और रही बात चाचे रफीक की, वो नहीं करता परवाह तो मेरा क्या कसूर? वो बेकदरा है, उन्हें क्या कदर? मैंने आहिस्तगी से बड़ा जुमला बोला। हाँ वाकई सच कहा तूने, वो बेकदरा है। चाची अफसुर्दगी से बोली। हाँ पता है चाची, एक बात कहूँ अगर आपको बुरा ना लगे? चाची भतीजे की दोस्ती में हाँ बोलो। पता है चाची, वहाँ शहर में रंग बिरंगी औरतें आती हैं, सोहनियां भी और आम सी शक्ल वालियां भी। लेकिन यकीन करें, जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसी बहुत कम औरतों की होती है। अक्सर तो मेकअप का कमाल होता है। नोमी, इतना झूठ भी ना बोल। मेरे मिस्कों से चाची झींप उठी। अफसोस है चाची, मैं क्यों झूठ बोलना, सच्ची अब थोड़ा बंधन कर रहूं तो किसी हीरोइन से कम नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ा बंधन कर रहा करें, अब क्यों किसी बेकदरे के लिए खुद को रूल रही हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनी बातों में घेरता जा रहा था। हाँ वाकई तो सच कह रहा है, नोमी तो शहर जाकर कितना सियाना हो गया है। चाची मेरी बातों से भरपूर खुश हो चुकी थी। अच्छा तो उधर बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। चाची मुझे बरामदे में छोड़कर किचन की तरफ बढ़ी। मुझे अच्छी तरह याद था जब किरण चाची और चाचे रफीक की शादी हुई थी, तब मैं 13-14 साल का लड़का था और चाची शायद 25 साल की। मेरी शुरू से ही उनसे अच्छी खासी बुनती थी। यही वजह थी कि आज मैं चाची को भरपूर मस्के लगाने में कामयाब हो चुका था। वाकई मोना, चाची सच कहती थी, औरत एतमाद वाले बंदे की बातों में आसानी से आ जाती है। मैंने अपना शापर खोला और अंदर रखे फैशन मैगजीन को निकालकर उसके वर्क पलटने लगा। ये मैगजीन ने बतौर खास साथ लाया था। अरे नोमी, ये कैसा रिसाला है? किरण चाची ने नाश्ते का ट्रे मेरे सामने रखते हुए पूछा। अरे चाची, ये हमारे स्टोर का मैगजीन है, आप भी देखें कैसे कैसे सूट होते हैं। मैंने मैगजीन इनकी तरफ बढ़ाया और खुद मुनहया नाश्ता करने लगा। बज़ाहिर नाश्ते करते मैं कुन अखियों से किरण चाची का इन्हिमाक देख रहा था। हाय कितना प्यारा सूट है। किरण चाची वर्क पलटते तबसरा कर रही थी। अरे चाची अब वो छोड़े, ये देखे। मैंने इनके हाथ से रिसाला पकड़ा और बहुत से वर्क पलटता साड़ी सेक्शन पे ले आया। ये साड़ियां देखें चाची, सोचें अगर आप सलीम की शादी पे ये साड़ी बांधे तो आपकी भाभियां सड़कर सवा हो जाएं, कितना मजा आए। मैंने सिया सिल्क साड़ी वाला सफा उन्हें दिखाते हुए कहा। बिल्कुल सच कह रहा है, कितना मजा आए। लेकिन बात तो वही है ना, तुम्हारे चाचे को नहीं पसंद, और वैसे भी ये इतनी महंगी साड़ी मैं कैसे खरीद सकती हूँ भला? किरण चाची अफसुर्दगी से बोली। अरे चाची, अब भी ना मुझे ये बताएं, सलीम की शादी पे चाचा जा रहा है क्या? मैंने आम से अंदाज में खास सवाल पूछा। जाना तो चाहिए ही बहस हो रही है आजकल, वही प्राइवेट नौकरी और छुट्टियों का मिसला। लेकिन वो जाए ना जाए, मैंने लाजमी जाना है। चाची ने फौरन अपना पिट सियापे शुरू किया। लेकिन इनका ये पिट सियापा मेरे मतलब का था। चाची अब तो सारा मिसला हल हो गया, ना होगा चाचा और ना होंगी पाबंदियां। मैंने इनकी तरफ झुककर मध्यम आवाज में कहा। हाँ ये तो ठीक कह रहा है तो, लेकिन इतने महंगे सूट कहाँ से लूं? वो दिलगिरफ्तगी से बोली। वो मेरा मिसला है, मैं आपको अच्छे अच्छे सूट दूंगा, आप शादी भुगता कर मुझे वापस कर देना, आपकी टूर बन जाएगी। मेरा किया जाता है, मैंने बज़ाहिर लापरवाही से जवाब दिया। सच्ची तो सच कह रहा है। मेरी ऑफर सुनते ही किरण चाची खुशी से उछल पड़ी। बिल्कुल सच, मैंने बेसाख्तगी से इनके हाथ पकड़कर यकीन दिलाया। चाची के हाथ मैंने इससे पहले भी कई बार पकड़े थे, लेकिन तब मेरे अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन ऐसे तेरी नौकरी को तो मिसला नहीं होगा? चाची ने कदरे परेशानी से पूछा। अरे नहीं चाची, वो मैं कर लूंगी, बड़ा सपर आइडिया है, आपको बस थोड़ा सा प्रोग्राम बदलना होगा। मैंने चाची को कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। किरण चाची उलझ कर बोली। मैं समझाता हूँ, सलीम की शादी के लिए आपको गाड़ी पकड़ने शहर तो आना ही पड़ेगा। हाँ जाहिर है शहर आना पड़ेगा। तो चाची ने जल्दी से पूछा, तो अब एक दिन पहले निकलो, रात मेरे पास रुको, अपने नाप के सूट उठाओ और शादी भुगता आओ। मैंने चुटकी बजाते हुए हल बताया। हाँ वाकई करती हूँ बात तेरे चाचे से, किरण चाची ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही हूँ?
तुम भी चुल्लू सलीम की शादी पे भला करना है तो पूरा भला करो। चाची की मानी खेज दावत पे मैं चौंका। क्या मतलब चाची? मैंने चौंक कर पूछा। मतलब ये कि तो मेरे साथ चल शादी पे। चाची की दावत पे मैं गुड़बड़ा उठा। लेकिन चाची मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे भांजे की शादी है। अब जाओ, मैं बना बुलाए कैसे जा सकता हूँ? मैंने जल्दी से जवाब दिया। लो दसो दावत का किया है, अभी मिल जाती है। दूल्हे की खाला दावत दे रही है, बस अब तैयारी पकड़ो। चाची हंसते हुए बोली। लेकिन चाची मैं इस सिचुएशन में थोड़ा सकता उठा था। लेकिन कुछ नहीं नोमी, अब भागो नहीं, अपना वदा पूरा करो और मेरा प्लान सुनो। याद है 2 साल पहले तो मेरे साथ सलीम के घर गया था, तो तेरा कितना याराना हो गया था सलीम से, है ना? चाची ने मुझे याद दहानी करवाई। हाँ, तो मैंने हैरानगी से पूछा, तो ये कि सारे मसले हल रफीक को छुट्टियों का मिसला है, मैंने तुम्हें बताया था। तो अब मैं इसे बताऊंगी कि तुम आज आए थे और तुमने मुझे बताया कि तुम्हें भी सलीम ने दोस्ताने में बुलवाया है। चाची जोश से बोली। अच्छा, तो फिर क्या फायदा? मैं अभी तक इनकी बात समझ नहीं सका था। और डबल फायदा, मैं रफीक को कहूंगी मुझे शहर वाली गाड़ी पे बिठा दे, आगे से तुम ले लेना। फिर दोनों चाची भतीजा शादी पे चलेंगे, बस बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। चाची खुशी से चहक रही थी। ओके, डन हो गया। मैं बुरी तरह फंस चुका था। न जाने मोना चाची को ये सब अच्छा लगे या बुरा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा सुन, फिर वो सूटों वाला वदा याद रखना। अरे चाची फिक्र ना करें, ऐसे सूट निकालूंगा कि दुनिया मोड़ मोड़ कर देखेगी, तब आपको मेरी बात का यकीन आएगा। मैंने इनकी तरफ झक कर कहा। कौन सी बात? चाची ने जल्दी से पूछा। यही कि आप बहुत सोहनी और आफत हो, बिल्कुल जूही की तरह। मैंने शरारती अंदाज में डायलॉग मारा। नोमी तो बड़ा शैतान हो गया है, शर्म कर तेरी चाची हूं मैं। करण चाची थोड़ा सा झिझकते हुए बोली। तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना, चली आज एक वदा करे। मैंने झट अपना हाथ आगे निकाला। कैसा वदा? किरण चाची हिचकिचाए। यही वदा कि अपने सलीम की शादी को जी भर के एंजॉय करना है, अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करनी है, करें वदा। बेकदरों को छोड़ें चाची, कदर करवाएं। बस देखिए इस बार आपके मैके में आपकी वाह हो जानी। मैंने उन्हें पूरी तरह शीशे में उतारा। सच्ची वदा? लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? चाची थोड़ा सा झिझकी। अरे चाची कैसे पता चलना, बस आप एक दिन पहले आ जाना, किसी तरीके आपको कपड़े भी चेक करवाऊंगा और शहर भी घुमाऊंगा। बोलें घूमेंगी मेरे साथ? मैंने जुमानी अंदाज में दावत दी। नोमी तो बड़ा होशियार हो गया है सच्ची, चल सोचूंगी। चाची की झिझकती आवाज मेरा दिल खुशी से भर गई। इनका सोचूंगी कहना बहुत मानी खेज था। अच्छा सुन, तूने अभी इफ्फत के घर जाना है ना? किरण चाची ने अपनी जेठानी और मेरी ताई का नाम लिया। जी किरण चाची, यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा और फिर वापस शहर। लेकिन अब क्यों पूछ रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही। तो इसे हमारी बातें न बताना, किरण चाची झिझकते हुए बोली। अरे आप फिक्र ना करें, मैंने बेतकल्लुफी से इनके कंधे पे हाथ रखा। ये सिर्फ हमारी आपस की बात है, हमारी दोस्ती की बात। मैंने उन्हें भरपूर तसल्ली दी। आपकी शॉपिंग का किसी को पता भी नहीं चलेगा। शॉपिंग की भी और शहर में रुकने वाली बात भी? किरण चची झिझकते हुए बोली। मैं इनकी यूं झिझकने से कदरे हैरान हुआ। मैं इससे पहले कई बार इनके साथ अकेले घर में आ चुका था। हर महीने में तकरीबन 1-2 बार तो ऐसा हो ही जाता था। लेकिन आज इनका झिझकना इनके दिल के डर को जाहिर कर रहा था। मेरी दोस्ती की ऑफर में छपी बात को उन्होंने हिस कर लिया था। इनका ये डर, ये झिझक मेरी हिम्मत बढ़ा रही थी। चाची, आपको लगता है कि मैं ऐसी बात किसी से शेयर कर सकता हूँ? आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को खबर भी नहीं होगी। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे आसरे अपना कोई सूट भी नहीं खरीदूंगी, बल्कि वो पैसे दूसरे खर्चों के लिए बचा लूंगी। आखिर मेरे भांजे का बया है, 100 किस्म की रस्में होती हैं और तुम्हारे चचा तो कुंजोसों के राजा हैं। किरण चाची रूहान से अंदाज में बोली। बस तो चाची अब बेफिक्र हो जाएं, मेरा अब से वदा रहा कि सलीम की शादी आपके लिए यादगार बना दूंगा। बस आपको एक वदा करना होगा। मैंने लोहा गर्म देखकर आखिरी चोट का सोचा। कौन सा वदा? किरण चाची ने चौंक कर पूछा। यही वदा कि आपने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैं आपके कहने पे आपके साथ जाऊंगा। ऐसा ना हो अब बूर कर दें। अब दोस्त बनी हैं तो पक्की दोस्ती करना। बाकी बातें तो मंजूर है, लेकिन ये पक्की दोस्ती क्या होती है, जरा ये तो बताओ। एकदम किरण चाची संजीदगी से बोली। वो मेरा मतलब है कि मैं बौखला उठा। खूब अच्छी तरह समझती हूँ तेरी पक्की दोस्ती को। उन्होंने मेरे कान को पकड़कर हल्का सा मरोड़ा। इनकी संजीदा नजरें मुझ पे जिमी थी। एकदम वो खिलखिलाकर हंसे। अब चाची को लाई मारते हो? बताओ, वो शोखी से कान मरोड़ती हुई बोली।
इनका मौत बदलता देखकर मेरी जान में जान आई। अरे नहीं तो चाची लाइन कब मार रहा हूँ मैंने मसनूई